नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने पिछले कुछ दिनों में आपको बताया है कि पाकिस्तान परहैप्स अब तक के सबसे बड़े क्राइसिस को फेस कर रहा है। चाहे बलूचिस्तान का इशू हो, इंडस वाटर का इशू हो, या फिर इंडिया के साथ रिलेशंस खराब हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि इनको अपनी जो आर्मी है ये सऊदी अरेबिया भेजनी पड़े। ऐसे टाइम में पाकिस्तान की आर्मी की जो रिस्पेक्ट है, जो इनकी प्रेस्टीज है अपने देश में, ये ऑल टाइम लो पे जा चुकी है। और रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान में एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ओपनली ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की आर्मी को अपनी यूनिफॉर्म उतार देनी चाहिए और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और साथ में यह भी कह दिया कि 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तब पाकिस्तान की आर्मी ने अपने बहुत सारे सोल्जर्स को अबैंडन कर दिया था, इंडिया से उनकी बॉडीज लेने से मना कर दिया था। और इस तरीके से कई जो पाकिस्तानी सोल्जर्स जिन्होंने एक तरीके से आप कह लीजिए अपनी कंट्री के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया है, उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉग्निशन भी नहीं मिली कि उनका बलिदान क्या था अपने देश के लिए। और ये बातें मैंने आपको कहा था अल्टीमेटली एक दिन पाकिस्तान में गूंजेंगी। सच को आप दबा सकते हैं बट अल्टीमेटली सच सूर्य की तरह होता है, सामने आ ही जाता है। और ये स्टेटमेंट्स आज के समय पाकिस्तान की सिटिंग एमपी जो दे रहे हैं, इट मैटर्स अ लॉट। जो ये क्लिप है, जो वीडियो है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर और कीमत है। क्या बता सकते हो? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। अब ये बोलना पड़ेगा, अपनी आर्मी की भी जो ये बुराई कर रहे होते हैं ना, उसमें भी जो ये रिलीजियस एंगल डालते हैं, कमाल ही है। बट एनीवे, उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है, लेकिन है सैकड़ों में। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। कर्नल शेर खान अगर हमें मिला, हिंदुस्तान के इसरार के बाद हमने उनका जनाजा वसूल किया है। अपने शुहदा की तौहीन, उनकी तजलील, उनकी तहकीर जो तुम लोगों ने की है, आप अब अपने जराइम को छुपाने के लिए शुहदा के ओट में छुपने की कोशिश करते हो। हमने कोई गलत बात नहीं कही। ना आप में से कई लोगों के माइंड में सवाल आएगा कि जो वीडियो के एंड में इन्होंने ये कहा था कि हमने कुछ गलत नहीं कहा, तो ये गलत किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं, क्या इन्होंने बोला कि जिसके रिस्पांस में कह रहे हैं कि तुमने तो कारगिल में जो अपने जवान थे उनको छोड़ दिया था। वेल, ये आपको समझना होगा, ये जो पॉलिटिशियन है ये है मौलाना फजलुर रहमान। ये इसकी छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में, फॉलोअर बहुत सारे हैं। अगर ये सड़क पे उतरे तो लाखों लोग साथ में आ जाएंगे। मगर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में 7 सीटें हैं इस आदमी की पॉलिटिकल पार्टी की। और ना ये शहबाज शरीफ की पॉलिटिकल पार्टी में है, ना बिलावल भुट्टो की पॉलिटिकल पार्टी में है, मगर फिर भी इस आदमी की एक साइजेबल फॉलोइंग आप देखोगे थ्रू आउट पाकिस्तान। ना रिसेंटली इस आदमी ने यह स्टेटमेंट दी थी। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट देने के बाद इस पॉलिटिशियन ने ये बात एडमिट करी है कि हाँ, हो सकता है कि मुझको मार दिया जाए। कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी कि इसको असैसिनेट कर दिया जाए, मगर ये एक पॉलिटिशियन का बोलना ही मैटर करता है। और इससे दिखता है कि आज के समय पाकिस्तान में इनकी आर्मी की इज्जत इनके पॉलिटिशियंस के सामने क्या रह गई है। खुलकर अब इनके पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि आसिम मुनीर थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि कौन पावर में रहेगा, कौन अपोजिशन में रहेगा। डेमोक्रेसी के नाम पर जो भी होगा इस तरीके से चलेगा। ये मैटर बहुत ज्यादा करता है कि इंटरनली पाकिस्तान में इनकी आर्मी के अगेंस्ट इस लेवल की आवाजें उठनी स्टार्ट हो गई हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है,
देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि पाकिस्तान को अपनी आर्मी सऊदी अरेबिया भेजनी पड़े हूती रिबल से लड़ने के लिए। और ना सिर्फ सऊदी अरेबिया, इंटरेस्टिंगली कुवैत और कुछ और जो आज के समय गल्फ कंट्रीज हैं, ये भी पाकिस्तान से बात कर रहे हैं कि अगर आपको अपने डेट से कुछ रिलीफ चाहिए तो हम आपको फाइनेंसिंग ऑफर कर सकते हैं, उसके बदले में अपने आर्मी के कुछ सोल्जर्स यहाँ पर स्टेशन कर दो। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा इन द फ्यूचर कुवैत और कुछ और देश भी पाकिस्तान के साथ सिमिलर टाइप का एक डिफेंस पैक्ट साइन कर ले। रीजन बहुत ही सिंपल है, इन कंट्रीज को जेन्युइनली इस बात का डर है कि यूएसए इन देशों को बचा नहीं पाएगा ग्राउंड लेवल इन्वेजन से या कोई एक बड़े अटैक से, और इनको कहीं ना कहीं सोल्जर्स चाहिए जो इनकी रक्षा कर सके। एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली यह भी है कि एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तानी आर्मी का मोराल बहुत ज्यादा डाउन है, जब हर तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि पाकिस्तानी आर्मी लिटरली कंट्रोल करती है पाकिस्तान को, कुछ जनरल्स कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान को, अचानक से पाकिस्तान की आर्मी ने 25% सैलरी हाइक अनाउंस कर दी। ये किया गया है टू बूस्ट ट्रूप मोराल। यूजुअली देखा जाता है कि इस टाइप का जो एक सैलरी हाइक है ये कॉन्फ्लिक्ट से पहले किया जाता है। और एक बात नोट करने वाली ये है कि ऐसा नहीं है कि रिसेंटली जो इस टाइप की स्टेटमेंट है ये सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ने दी है। इसके अलावा इमरान खान के भी कई रिलेटिव्स हैं, ये भी पाकिस्तानी आर्मी के रोल पर मैसिव क्वेश्चंस रेज कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, पाकिस्तान समन्स इमरान खान सिस्टर ओवर रिमार्क्स आर्मी। पाकिस्तान में जो इनके पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान, जो आज के समय जेल में हैं, इनकी बहन ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी पाकिस्तान की आर्मी को लेकर, जिसके रिस्पांस में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने समन इशू किया इनके अगेंस्ट। इमरान खान की बहन ने यहां पर यह कहा, व्हाट डू यू थिंक, इंडिया जो एक बहुत बड़ा देश है, क्या ये प्रॉपर पोजीशन में नहीं था टू रिस्पॉन्ड टू पाकिस्तान आफ्टर इट अटैक्ड ऑन May 10th? इट वुड हैव, बट इंडिया ने जानकर, अगेन ये इनकी थ्योरी है, इमरान खान की बहन की थ्योरी है कि इंडिया ने जानकर पाकिस्तान पर और जरा बड़ा अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ ना कुछ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी। इनके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान बहुत ही जल्द एब्राहम अकॉर्ड साइन करने वाला था, जिसके अंडर पाकिस्तान इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर लेता। इस वजह से इंडिया ने आगे ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट नहीं किया। ना अगेन ये इनकी स्टेटमेंट है, क्या कुछ इस पर कोई एविडेंस या कोई रिपोर्ट है? अनफॉर्चुनेटली नहीं, बट ये इस टाइप की स्टेटमेंट्स भी देना, दिस मैटर्स अ लॉट। पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट एक के बाद एक मैं देख पा रहा हूं पाकिस्तान में जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल वॉइसेस हैं ये स्टेटमेंट्स दे रही हैं। और याद रखिएगा ये एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। बलूचिस्तान का जो केस है ये आपके सामने ही है। 85% जो बलूचिस्तान है ये आज के समय कंट्रोल में नहीं है पाकिस्तान के, और a lot of other things are happening। ये सारी डेवलपमेंट्स इंडिया को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो भारत को एयर स्पेस ऑफर नहीं कर रहा। ये लोग इलीगली इंडिया की जमीन कब्जा कर बैठे हैं, और अगेन यहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट भी हैं जो इंडिया पे अटैक कर चुके हैं इन द पास्ट। तो यहाँ पर इनकी आर्मी की जो इमेज है, इसको ये झटका जो लग रहा है आज के समय, दिस मैटर्स अ लॉट। और इससे एक बात ये भी साफ हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान आर्मी की जितनी भी तारीफ करी हो, शायद इस उम्मीद से करी हो कि ये अगर शहबाज शरीफ को या आसिम मुनीर को कह देंगे कि ही इज माय फेवरेट तो शायद पाकिस्तान में इनकी स्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उल्टा आप अगर देखोगे डोनाल्ड ट्रंप भारत से ज्यादा पाकिस्तान में ज्यादा अनपॉपुलर हैं। लोग डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान में पसंद बिल्कुल नहीं करते। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स, और इसका इंपैक्ट भारत पे बिल्कुल होगा। याद रखिएगा पाकिस्तान का अगला बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव ये होगा कि ये यूके के बाद कनाडा की हेल्प मांगेंगे ताकि भारत के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये रिस्टोर हो पाए। कनाडा वही देश जिसने रिसेंटली यूरेनियम डील करी है भारत के साथ। ये लोग पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट के बारे में क्या कहेंगे, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट अभी तक आप अगर देखो पाकिस्तान गया यूके के पास, कनाडा के पास, आई बिलीव इवेंचुअली ये लोग ट्रंप के पास भी जाएंगे। और ट्रंप ने अगर मान लो कोई ट्वीट कर दी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, उससे आप देखोगे इंडिया यूएस रिलेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो a lot of things are yet to happen। जिस प्रेशर में पाकिस्तान आर्मी है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप या इनकी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस करे या कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करने का प्रयास करे। a lot of things will happen। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 मीन्स जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं, और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं,
क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज़ करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की, तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए, या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन, करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PG10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।